ओम शांति। ओम शांति। दुर्गेश बहन, आपका स्वागत है बाबा के घर के फूलों से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, आपने हम सबका निमंत्रण स्वीकार किया और पहुंच गए। देखो, भुवनेश्वर कहाँ है और कैलिफोर्निया कहाँ है, लेकिन बाबा ने कैसे जोड़ दिया। बहुत खुशी हुई। वेलकम वेलकम। सभी बाबा के बच्चे वेलकम करेंगे, जो भी अपना हाथ वेव करके जो वीडियो ऑन कर सके, ऑडियो ऑन कर सके। ओम शांति ओम शांति सिस्टर, ये आप वेलकम। सबने परिचय में देखा कि हमारी शांति बहन बहुत सिस्टर। सालों से बाबा के यज्ञ में हैं और विशेष हमारी संदेशी दादी के साथ रहे हैं। संदेशी दादी जो हम सुनते हैं बाबा की जीवन कहानी में, बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाती थी, गाते थे और सबको बहुत बहलाते थे। हमको भी संदेशी दादी का प्यार मिला है ड्रामा अनुसार। तो संदेशी दादी का एक विशेष पार्ट ये भी था कि वो वतन में जाते थे, बाबा का संदेश लाते थे, इसीलिए उनका नाम बाबा ने संदेशी दादी रखा था। और जिस दिन प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, तब कुमार का दादी के साथ संदेशी दादी भी उपस्थित थे। तो ये बहुत ही महान आत्मा, आप उनके साथ रहे हैं, पालना ली है, बहुत कुछ उनसे पाया है। तो अभी हम सभी बाबा की मुरली भी सुनेंगे और फिर वो अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ओम शांति। दुर्गेश बहन जी, शुरू करिए। वेलकम। मैं अपने को म्यूट करती हूँ। और थैंक यू। सुनाई दे रही है? बहुत अच्छा, क्लियर एकदम। ओम शांति। ड्रामा को बहुत शुक्रिया, बाबा को भी बहुत शुक्रिया है कि बेहद का बाप परम धाम से आकर इतनी बड़ी दुनिया को बदलने की जो ठेका उठाया है, और उस परिवर्तन की कर्तव्य में हम सभी विश्व भर की आत्माएं, बाबा के बच्चे, भाई बहनें, हम सभी शामिल हो गए। और वर्तमान समय ड्रामा हमें और करीब ला दिया। जितना हम बाबा के करीब जाते हैं, उतना परिवार की सारे बच्चे बाबा के गले की माला के एक एक दाना जिससे करीब आते जा रहे। तो ऐसे ही बाबा की प्लान अनुसार ड्रामा ने मंजूर किया, तो हम सभी आज इकट्ठे ये प्लेटफॉर्म में बैठकर बाबा को सम्मुख महसूस करके आज अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त पालना जो बाबा हम बच्चों को वर्तमान दे रहे हैं, अव्यक्त स्थिति का महत्व को सुनते सुनते अभी हमें महसूस होने लगा कि बाबा जब से इस साकार तन से निकल अव्यक्त पालना देने लगा। हिस्ट्री से तो हम सुनते हैं 1969 जनवरी 18 से, फिर उसके बाद भी हम सभी अव्यक्त बाबा साकार रूप में जो पालना दिए हैं, उस पालना के अनुभवी है। पर वर्तमान समय गुलजार दादी जी की अव्यक्त होने के बाद हम अव्यक्तिपन की क्या महसूस था, अव्यक्त स्थिति में रहते हुए बाबा से जो मिलन मनाने की विधि, उसकी गहराई को और अनुभव करने लगे। तो इस माहौल में आज हम तपस्या वर्ष की, अभी इस श्रृंखला में हम सुनते आ रहे हैं तपस्या वर्ष की मुरली। 91 में तपस्या वर्ष बाबा डिक्लेयर किए थे, और अभी भी कोविड के समय, कोविड के बाद
यज्ञ से ये बताया गया अभी भी तपस्या वर्ष। तो वो तपस्या वर्ष जो 91 में थी और अभी 2021 से तपस्या 2020 से रहकर जो हम सबको मौका मिला कि सारे विश्व भर की आत्माएं हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में हम इकट्ठे मुरली सुनने लगे, इकट्ठे पुरुषार्थ करने लगे। तो ऐसे ही अब ये 2021 में फिर यज्ञ से बताया गया यही तपस्या वर्ष। तो ये तपस्या वर्ष जो 91 में हम जिसकी तपस्या की विधि के साथ सिद्धि प्राप्त करने की तपस्या किए और अब भी तपस्या कर रहे हैं। दोनों समय को बाबा बताया ये तपस्या की समय, लेकिन बहुत परिवर्तन महसूस हो रहा है। साधनों की वर्तमान जो उपस्थिति है तो वो साधना में हल्कापन ला दिया। फिर भी हम बाबा से सुनेंगे कि बाबा की हम बच्चों से अपेक्षा क्या है। बाबा खास आज की मुरली में हम बच्चों को सफल तपस्वी बनाने के लिए क्या आधार है, इसका मुरली में बाबा तपस्या की परिभाषा साथ साथ सफल तपस्वी की निशानी, तपस्वियों से बाबा की क्या उम्मीद है। तपस्वी सफलता के साथ विधि के साथ ये तपस्या करने के बाद क्या सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसको आज की वाणी में स्पष्ट है। तो हम मुरली सुनेंगे। जो आज इस संगठन में उपस्थित है 91 में कौन कौन, आप में से तो बहुत भाई बहने होंगे ना, तो उसके साथ हम अभी टैली करेंगे 91 और अभी 2022 में। आज हम वही उसी दिन की मुरली सुन रहे हैं। ये अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य 4 दिसंबर 1991 की 4 दिसंबर 91 की वाणी है, जिसकी शीर्षक है सफल तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाली। तो हम ध्यान से सुनेंगे बाबा हम तपस्वी बच्चों को देख क्या बताते हैं। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। उस समय हमारे देश में ऐसे इंटरनेट की या ऐसा ऑनलाइन मीडिया में हम या टेलीविजन में भी ऐसे नहीं सुना करते थे। मुरली ऐसे नहीं पहुंचता था भारत में। हम दूर दूर बैठे हुए, आज का दिन बाबा आने वाला है, दिन भर अव्यक्त स्थिति, वो अव्यक्त स्थिति के लिए उससे पहले से भी साइलेंस की प्रैक्टिस और उस दिन की अपेक्षा। जो मधुबन जाने वाले भी होते थे तो वो अपेक्षा रहती थी कि हम अव्यक्त बाबा से मिलन मनाने जा रहे हैं। जो नए नए होते हैं तो उनकी ये साधना रहती थी 1 साल की। हमारी जो मर्यादा है, रेगुलर क्लास, खान पान की शुद्धि, रेगुलर बाबा जो बताया गया है मर्यादा, ब्रह्मचर्य, उसकी पालना के साथ साथ वो अव्यक्त बाबा से मिलने की जो अंदर में जो तमन्या, जो अपेक्षा थी, तो उसको बार बार इमर्ज करके हम भगवान से जाएंगे, जिसके लिए भक्ति में बताया जाता कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ भगवान अवतरण करके हम सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं।
तो हम सब भी अरावली पर्वत पर जाएंगे और वहां जाकर अव्यक्त भगवान से मिलन मनाएंगे। तो ये अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस के साथ जाया करते थे। तो वो अव्यक्त स्थिति जो कंटिन्यूस, जो जिसमें आत्मिक स्थिति समाई होती थी, बार बार घर जाने की, वापस घर की तरफ खींच रहती थी, जो भी अब अव्यक्त स्थिति में हम वही स्थिति को अब फिर इमर्ज करके, मैं आत्मा भ्रुकुटी की गुम्फा में, मैं तपस्वी, कौन से रूप में सुनेंगे? सीता के रूप में सुनेंगे तो कहीं और आकर्षण में जा सकते, तो कौन से रूप में? वो गोपी की मुरली, गोपी, जैसे गोपी मुरलीधर की मुरली के लिए दीवानी थी, तो हम सब दीवाने। अब वो मुरलीधर को हम सम्मुख महसूस करें और अभी इस गुम्फा पर, भ्रुकुटी की गुम्फा में अपनी अव्यक्त स्वरूप को अनुभव करके मुरली सुने। हम तपस्वी अब गुफा पर बैठ गए। कौन सी गुफा? भ्रुकुटी की गुफा में। और हमारे सम्मुख हमें सुनाने के लिए स्वयं भोलानाथ भगवान सुना रहे हैं, उनको सम्मुख महसूस करके अब सुन रहे हैं। तो उस समय कोई मधुबन में सम्मुख मिलन मना रहे थे, कोई अपने अपने स्थानों में तपस्या करते थे कि अभी बाबा आए होंगे और अभी बाबा क्या बताते होंगे। खुद की बुद्धि की तार को जोड़ करके जो बाबा बताते होंगे सूक्ष्म में, जो टच होता था, हम लोग लिख लेते थे, ताकि फिर जब मुरली आती थी उसके साथ टैली करते थे। तो अभी बाबा उन बच्चों को साकार में सामने देखते हैं और आकारी जो दूर में बैठे हुए, बाबा को सम्मुख महसूस करके बाबा से मिलन मनाते हैं। तो बाबा देखते हैं कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष रूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्या का लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। हम सभी तपस्वी है, पर बाबा कहते क्यों बताते बाबा हमें तपस्वी? क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक लगन में मगन रहना। तपस्या की परिभाषा बाबा क्या बताते हैं, हम नोट करते जाए। पहला, एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, ऐसे तपस्या करने वाले, एक के लगन में मगन रहने वाले सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है, ऐसे लगन में मगन रहने की पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। सफल तपस्वी की निशानी तपस्वी की सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ है, पहला बाबा परिभाषा बताए, एक के लगन में मगन रहना। अब दूसरा परिभाषा, तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में
अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो उस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। तो सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव। बाप दादा इसको स्पष्ट करते हैं, प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। बाबा कहे जबकि तपस्वी अर्थात स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। तो फिर बता दे कि प्यूरिटी से ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण वैष्णव संकल्प में या तन में टचिंग माना अपवित्रता मानते हैं। वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल, ये दुनिया के मुख वंशावली ब्राह्मणों का या वैष्णवों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। उस स्थूल कुछ टच करता तो अपवित्र मानते हैं। तो हमारे संकल्प में भी अगर कुछ टच करता तो ये सूक्ष्म कुछ टच करता तो हम समझते ये अपवित्रता है। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। तपस्या की तीसरी परिभाषा बुराई को टच नहीं करना, यही क्या है? तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्यूरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना, ये चौथा परिभाषा। तपस्या अर्थात प्यूरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। तो अब सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। विशेष पर्सनालिटी कहते किन्हें? विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। बाबा स्पष्ट करते हैं, पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात
अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। बाबा स्पष्ट किए कि सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। फिर महान आत्मा, इसके लिए जो विशेष आत्मा, जिसके लिए बाबा कहे ये इसको खास पर्सनालिटीज वाले बताते। तो फिर बाबा स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। हम इसको, ये आईना है हमारे आगे, है ना। हम तपस्वी है और बाबा इन शब्दों के जरिए हमारे सामने आईना रखते हैं कि पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। फिर बाबा इसको भी स्पष्ट किए कि पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, अपनी समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। तो इसी को ही कहते हैं पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी वाले कभी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? बाबा पूछ रहे हैं, ये श्रेष्ठ आत्माओं के आगे ये अपवित्रता की बातें छोटी है या बड़ी है? इसीलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए, ऐसी अपवित्र बातों, छोटी मोटी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसे अभ्यास किया है। बाबा हमारी जो विशेषता होनी चाहिए तपस्वी के नाते, सच्चे ब्राह्मण के नाते, वैष्णव के नाते, हमें बताते हुए पूछ रहे हैं, ऐसा अभ्यास किया है कि तपस्वी माना ऐसी छोटी मोटी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसी तपस्या की है। वह यही सोचते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है। हम देखने तो चाहते नहीं लेकिन दिखाई देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना, जो हमारी जरूरत की चीज नहीं है, कनेक्शन है नहीं हमारे, तो उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड से समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, वे ऐसे है, इसको कहा जाएगा, दिखाई तो देता है। हम संगठन में रहते हैं, सारा संसार, जबकि आंख खुला पड़ा है, दिखाई देना तो चाहिए। बाबा कहे अगर मन बुद्धि में धारण किया, क्योंकि ये कहा दिखाई, देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, कि अगर इन सब बातों को मन बुद्धि में धारण कर लिया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्यूरिटी के पर्सनालिटीज में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा, समझ में आया? बाबा पूछ रहे, तो समझा तपस्या क्या है?
इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्यूरिटी के पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। कितना भी मेकअप करे, जो हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी, जो हमारी अपनी पर्सनालिटी, वो कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष जरूर दिखाई देती है। जिससे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्यूरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब बाप द्वारा औरों को अनुभव हो। क्या क्या अनुभव हो? प्यूरिटी की पर्सनालिटी जो बाबा में स्पष्ट अनुभव हुई थी। तो बाप दादा कहते ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव, जैसे बाबा का हमें अनुभव हुआ, ऐसे औरों को हमारे द्वारा अनुभव। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अपनी सूरत द्वारा और सीरत द्वारा मन चाल चलन बोल कर्तव्य, इसके माध्यम से भी अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी है, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। सुना? अभी भी हम बच्चों से कई लोग अनुभव करते भी है, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर आगे रॉयल्टी का सुनाया, क्योंकि बाबा बताए थे मुरली की शीर्षक थी तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाली। आज बाप दादा प्यूरिटी की पर्सनालिटी की बात सुनाए और कभी रॉयल्टी का सुनाएंगे। तो अभी सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। बाबा भी मिलन बनाने के लिए, हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए हमारे जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। हम आत्माओं को व्यक्त शरीर में, व्यक्त स्थिति में रहना होता है, तो बाबा को भी व्यक्त शरीर में आना पड़ता है, मिलन मनाने आना पड़ता है। बाबा बोले क्यों? कि सम्मान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। निराकार बाप को भी हम साकार तन में रहे हुए बच्चों से मिलन मनाने के लिए एक साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? हम सोचे, बाबा को जवाब देवे कि वैसे आपको इस व्यक्त स्थिति से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है। कायदा क्या कहता है? विवेक क्या कहता है और कायदा क्या कहता है? व्यक्त से अव्यक्त होना है या अव्यक्त से व्यक्त होना है? बाबा कहते अव्यक्त बनना है ना। हम सभी को अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अब बाबा कहे अब अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार
व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। वर्तमान समय की सर्कमस्टांस वैसे मिलन की मांग करती तो है ना, है ना। हम चाहते हैं ना इस व्यक्त से अव्यक्त में जाए ना, और कहीं व्यक्त मिलन संभव है? बाबा व्यक्त आधार तो छोड़ रखा है, तो अभी एक ही हमारे पास ऑप्शन है। तो बाप दादा बताते अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, और कह नहीं सकते कि हमको तो क्या अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, इसलिए आओ जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहां से भी आए बाबा के सामने विश्व भर की आत्माएं बैठे हुए हैं, और खास आज आप सभी भुवनेश्वर में बैठे हो, उड़ीसा की पूर्व, बाबा कहते ना ईस्ट में क्या होगा, सूरज उगेगा। तो आप आज कहाँ पहुंचे हो सभी? भुवनेश्वर, भारतवर्ष की पूर्व में, ओडिशा में। तो आज बाबा ओडिशा के बच्चों को ही सम्मुख इमर्ज किए। तो आज हम सब ओडिशा वासी, पंजाब वासी, गुजरात वासी, बाबा उन बच्चों को ग्रुप में मिल रहे हैं। तो बाबा कहे जो भी जहां से आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो? बाबा बोले नहीं समझेंगे, उड़ीसा निवासी नहीं, हम सभी कहाँ के वासी? मधुबन निवासी। ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो ना। ये सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए, सेवा अर्थ हम सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर गए। ब्राह्मण अर्थात हम सभी की साकार में परमानेंट एड्रेस कहाँ? मधुबन। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, सेवा स्थान पर गए हो, इसीलिए सेवा स्थान को मेरी यही स्थान है ये कभी नहीं समझना। सेवा स्थान को मेरी स्थान ये कभी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं उसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। खास उस समय 91 में बाबा आज भी मुरली में ट्रांसफर के लिए बोलते हैं। जो बहनें सेवा के निमित्त होते हैं अलग अलग स्थानों में, जैसे सेवा अर्थ हम सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठे हैं, तो बाबा उस समय ट्रांसफर की बात भी बताए। तो बाबा बोले कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो? फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो क्या कहें? हम सभी को अभी ये सवाल है,
चेंज होने में तैयार हो? जी, हम सभी जी बाबा कहे। फिर बाबा नजर किन पर डाले? टीचर्स के ऊपर। टीचर्स सभी तैयार हो? क्या कहे? जी बाबा, टीचर्स तैयार हो? किसी को कहाँ भी चेंज करे, तैयार हो? देखो, दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही। दादी कहते ये जानने वाले नहीं है, तो बाबा भी कहते दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। जो चेंज होने के लिए, बाबा हमें जहां भी भेजो, जहां भी बिठाओ। हम उड़ीसा से, पंजाब से, सैक्रामेंटो से, कोई भी, कहा हम सब जा सकते हैं। जो चेंज के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। बाबा कहे सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा। फिर सेंटर को आकर सोचेंगे, अगर यदि हम नहीं रहेंगे इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेने चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देने भी चाहते हो या सिर्फ लेने चाहते हो? उस 91 में तपस्या वर्ष में प्राइज भी डिक्लेयर किया गया था। सेंटरों में से सब जो अच्छे तपस्या किए तो उसके रिकॉर्ड रखा जाता था और मधुबन घर पे भेजा गया था। तो बाप दादा फिर पूछ रहे हैं, जबकि सेंटर में आकर ये संकल्प आएगा, अगर हम नहीं होंगे तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो बाबा कहते थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगे। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेने चाहते हो या बाप दादा को तपस्या की प्राइज देने भी चाहते हो या सिर्फ लेने चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना है। नए मकान में आसक्ति है क्या? कई सेंटरों का नया मकान बनने को था, तो अगर सेंटर की दीदी चली जाएगी, टीचर चली जाएगी, तो नया मकान का क्या होगा? संकल्प आता है ना, इसलिए बाबा भी पूछ रहे हैं। तो नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात परिभाषा, तपस्या की नेक्स्ट परिभाषा बाबा कहते तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर है, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहां हो जाएंगे। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे, हमारी टीचर चली जाएगी, आप सभी भी एवर रेडी हो। अब बाबा की नजर किन पर है? सेंटर को आने वाले पर। अगर टीचर चेंज हो जाएगी, आप सब तैयार हो? आप सभी एवर रेडी हो? कोई भी कहाँ भी चली जाए, वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। ऐसे तो हम कहने वाले नहीं है ना। हम सब के लिए टीचर कौन है? एक टीचर। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी है वो हाथ उठावे। क्या कोई भी टीचर मिले हम राजी है उस बात में? सब कोई कितने हाथ उठाते हैं देखिए। अच्छा, बाबा परीक्षा लेंगे ना, इसलिए कोई भी टीचर मिले। अभी बाबा फिर हम सबको क्या कहते,
बाबा खुद अपने ऊपर वो ले लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है। कोई भी टीचर हमें मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है। वो हाथ उठाए, हमें कोई फिक्र नहीं। कोई भी टीचर मिले, जिम्मेवार हमारा कौन है? बाप दादा। और कौन है? बड़े बैठे हैं, दादी दीदी जिम्मेवार है। तो वो हाथ उठावे। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, बाबा सभी का हाथ उठवा लिया कि अभी कोई भी मिले, हम सब के लिए जिम्मेवार कौन है? बाप दादा। तो इसका फोटो भी खिंचवा लिया। टेलीविजन में तो निकाला है ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यहाँ आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। हम सबका अंतिम पेपर कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही। उसके पहले, अंतिम पेपर के पहले, फाइनल पेपर के पहले, जो फाइनल एग्जाम है उसके पहले बाबा कहे रिहर्सल करेंगे ना। जोन हेड को भी चेंज करेंगे, खाली सेंटर के टीचर्स को नहीं, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? हमें है ही क्या? चेंज होने के लिए कोई प्रॉब्लम है? तो बाबा बताते हैं अब सबको चेंज होना है, टीचर्स। इसके लिए आने वाले भाई बहनों को तैयार रहना है। फिर कहे कि अभी जोन हेड्स को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने लिया और बाप दादा ने लिया, बाप दादा ने ये स्थान दिया, ये सेवा दिया, फिर बाप दादा ने उस सेवा की जिम्मेवारी यहाँ का ले लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी है? इसीलिए अभी क्या कहें, अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक। सभी हाथ तो उठाते हैं ना, हम सभी तैयार है बाबा। तो इसीलिए बाबा के मुबारकबाद हम सबको है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक। अभी बाप दादा पार्टियों से मिल रहे हैं। पार्टी से मिलने से पहले हमको याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, कौन है? हम सभी। सदा प्यूरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्यूरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों को इतनी सारी ऊंचे ते ऊंचा शोमानों में टिकाने वाला, ये एक एक शोमान हमारी तपस्या की स्थिति को, तपस्या की जो स्पीड को, गहराई को कितना अनुभव कर दे सके। तो इतनी सारी तपस्या की परिभाषा देने वाले, तपस्वी स्वरूप में हमें टिकाने वाले, तपस्वी स्वरूप में इतनी शोमानों में श्रृंगारने वाले मीठे बाप दादा को भी हम सभी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी फिर पार्टियों से बुला,
सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति है या कोई वैभव है? हमारा है क्या? एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? बाबा, हम सब डायमंड्स को आगे देख रहे हैं, तो ये डायमंड में एक भी दाग लग जाए तो कोई काम का नहीं होगा ना। तो दाग जन्म जन्मांतर की लगी हुई है, उसको पॉलिश करने के लिए, उसको घिस कर साफ करने के लिए बाबा कैसे शब्दों के प्रयोग करके हम सबको और जगा रहे हैं। तो क्या बताए, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी। लगाव की निशानी कि वहां बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। बैठे होंगे बाबा तक मन लाने की, लेकिन लगाव और कहीं होगा तो मन भागेगा जरूर। तो चेक करो। तो बाबा कहते, ये पुरानी दुनिया में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, कर्म में रहते हुए, कर्मयोगी बच्चे, हम सबको चेक करना है। तो चेक करो, सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है? सिवाय वाह और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव। तो बाबा हमें पॉलिश करने के लिए लगाव का भी परिभाषा बताते हैं। अगर हमारी मन बुद्धि कहीं जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर। हमें कारोबार में रहना है, ऑफिशियल कारोबार में भी रहना है, जो भी कारोबार में हो वो भी ट्रस्टी बनकर। मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना तो पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा है ही, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ। वो दृश्य दिखता है, बोझ, टोकरा सिर में रखना और ताज सिर में रखना, वो दोनों दृश्य देखो। मेरा कहा और जिम्मेवारी खुद पकड़ा तो सिर पर बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना? 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना। जैसे लगाव की परिभाषा बाबा बोले ना, मन बुद्धि कहाँ जाती तो लगाव। तो जिसको मेरा माना तो फिर बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला, सुना? बाबा कहे मेरा मानना माना बोझ उठाना, और मेरा माना
मैला, जहाँ मेरापन होगा ना वहाँ विकारों की मैलापन जरूर होगा। जहाँ मेरापन होगा वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? बाबा कहे तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं इस विषय सागर में। जब तेरा तेरा कहे तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, ईस्ट में सूर्य उदय होता है ना, तो बाबा के सम्मुख ईस्टर्न जोन वाले भाई बहने बैठे हैं। तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। बाबा के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट में संतुष्ट हो। सभी चार्ट रखते हैं क्योंकि श्रीमत, बाबा ये बात हमें बताए ना लास्ट वीक में। श्रीमत मान, अगर श्रीमत एक भी श्रीमत हम नहीं मानते हैं, नहीं मानना माना विकार। तो बाबा ये चार्ट रखने की, पुत्तामेल लिखने की, पुत्तामेल रखने की श्रीमत हम सबको दिए, हाँ या ना। तो बाप दादा पूछ रहे हैं तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो। सारे दिन में कितनी तपस्या हुई, अवस्था कैसी रही, उसकी अकाउंट हमारे पास है। उस चार्ट से संतुष्ट हो या अभी होना है। यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष पाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट है। तपस्या वर्ष क्या गिफ्ट है हम सबको? सहज अनुभूति की गिफ्ट है। जितना जो करना चाहे वो कर सकता है। तो अभी भी हम समझे ये समय है, जो करना चाहे अटेंशन देकर करे तो कर सकते हैं। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसीलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो? बाबा को हमारी हर हालत की चाट चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी खुश है ना? कैसे भी परिस्थिति हो, हम खुशी गंवाने वाले तो नहीं है ना। बाबा फिर पूछते हैं या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी हो जाते हो? खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है ना। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है? बाबा को क्या कहे? बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन बच्चों की हर हालत बाबा को स्पष्ट है। बाबा कहते तो माया जीत हो या माया भी रंग दिखा देती है? वह कितना भी रंग दिखाए, मैं क्या हूँ? क्या हूँ? बाबा कहे माया जीत सिर्फ नहीं, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। माया के खेल, माया के रंग देखो पर उस खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले क्या करो? देखो, ऑडियंस में रहकर
साक्षी होकर मनोरंजन देखो, मनोरंजन समझ कर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो, सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं या सेवा में भी उड़ रहे हैं, सभी फास्ट है। सदा फास्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। तपस्या वर्ष में एग्जाम भी था और अभी भी हमें बाबा वो प्रेरणा दे रहे हैं, सभी फास्ट, सदा फास्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फास्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फास्ट नंबर मायाजीत होंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। पक्का? बाबा कहते फास्ट नंबर माना हम सभी मायापति, मायाजीत, माया के खेल को मनोरंजन मौफिक देखने वाले, तो हमारे कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो क्वेश्चन, नो कमजोरी। फास्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जितना फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना है। कैसे स्थिति में रहे, कैसे भी खेल को देखने के लिए, मनोरंजन देखने के लिए, सदा साक्षी और सदा बाप के साथी। अच्छा, ओम शांति। फिर आज का वरदान, बाबा के विशेष वरदान हम सभी बाबा से स्वीकार करेंगे। सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती। ब्राह्मणों के पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, पल्स रेट ठीक है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्साह, निराशा नहीं, सदा खिलखिलाकर उड़ने वाले, निराशा नहीं। आज की स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। बीती को पास्ट इज पास्ट, लेकिन बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। तो आज बाप दादा तपस्या की परिभाषा, सच्ची तपस्वी, तपस्वी की परिभाषा, तपस्वियों की निशानी, हम सबको तपस्या की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए बताते। फिर लास्ट में हमारी जो रफ्तार है, अभी की जो सेवा है, निराशावादियों में आशावादिता भरना, और फिर फास्ट से शिक्षा लेकर सदा सावधानी से आगे उड़ने की प्रेरणा बाबा की। तो हम सभी भाग्यवान हैं कि बाबा से, भगवान से, शिव बाबा से मुरली सुनते हुए हम सभी अपने जीवन को संवारते जा रहे हैं। तो ऐसे ही
दीदी हमने बताई थोड़ी अनुभव, थोड़ी पुरुषार्थ और खास वर्तमान समय, जिस समय पर हम चल रहे हैं, संगम के समय की अब अंतिम पौड़ी आ गई है ना। तो आगे कहते बहुत गया, अब अंत का भी अंत रहा। इतने कम समय में हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार, जिसमें ही सेवा समाई हुई, तो उसमें हम सभी लगे पड़े हैं। तो जैसे दीदी ने बताया, दादी जी की पालना की भाग्य मुझे मिला। सबसे बड़ी भाग्य मुझे ये महसूस होती है कि हम एक रास्ते में जाया करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, फिर बाद में एक जगह जब कर रही थी, तो रास्ते में जाते थे। उससे पहले सेंटर कहाँ, हमको कई भाई बहन ने लेकर दिखाए थे, वहां दादी जी से मिलाए थे। उसके बाद वाला दिन से हम कभी सेंटर की साथ साथ नहीं गए थे। सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई थी, कोर्स करूंगी ये सोची भी नहीं थी। लेकिन वो रास्ते में जब जाती थी तो वहां ही रास्ते की साइड में सेंटर, सेंटर के ऊपर टेरेस पर दादी शाम को खड़ी रहती। तो जब मैं उस स्थान मैंने पहचान ली, दादी जी के साथ एक बार मुलाकात हुई थी, तो नेचुरल उस रास्ते में जाते वक्त आंखें कहाँ जाएगी, उस बिल्डिंग के ऊपर जाया करती थी और टेरेस में दादी खड़ी रही। दादी वहां से वेव कर रही थी। तो उस समय तो वो ऐसे नेचुरल नॉर्मल ही लग रही थी। लेकिन उसके बाद ये शोभान रहा कि इतनी भीड़ रास्ते में भी दादी की नजर मेरे ऊपर पड़ जाती थी। जो वेव कर रही थी तो मैं भी थोड़ा साहस करके वेव कर लेती थी। कि तो ऐसे लगता है कि भीड़ रास्ते से बाबा मुझे दादी के द्वारा उठा लिया। तो फिर दादी की करीब आकर उस समय ये कभी नहीं सोचे थे कि हम समर्पित होंगे। समर्पण की परिभाषा जीवन में धीरे धीरे अलग अलग, क्योंकि जब बाबा मिला, जैसे ब्राह्मणों की पहले तो उत्साह आ जाती ना, उमंग उत्साह। ऐसे पहले मैं बहुत शाय नेचर की थी, लेकिन ये उमंग उत्साह के द्वारा मुझे लगा और अंदर में इतनी शक्ति हम सब में आ जाती है, मैं सब कर सकूंगी। पहले तो ना बाबा, ना शादी करूंगी, ना और कुछ कामों में जाऊंगी, ऐसे मेहनत वाला संगठन, ये सब की डर था। लेकिन जब बाबा मिला, फिर ये परिवार दादी के साथ इतनी बड़ी परिवार के साथ आ गई, तो अंदर में आ जाता था कि बहुत कुछ कर सकती। तो उस समय जब पढ़ाई, घर में सेवा, ऑफिस में सेवा, फिर धीरे धीरे बाबा के घर में रहना हुआ। जब थी कि 2002 में दादी बोली अभी तो बहुत सेवा होता है ना, आपको पूरी करना पड़ता है, और भी बाहर जाना है भी छोड़ो, करना रहा वो भी छोड़ी। तो भी देखते हैं कि 24 आवर्स इज टू लेस फॉर पुरुषार्थ और सेवा। और उस समय तो धीरे धीरे जैसे कही कि समर्पण की परिभाषा खुद महसूस करते गई कि यही सच्ची समर्पण में था। तो दिनों प्रतिदिन अभी भी ये समर्पित लाइफ में भी खुद को देखती हूँ, सच्ची समर्पित हूँ। जैसे आज बाबा ने बताया भी, तो खुद को देखती रहती हूँ। और दादी की करीब बना से दादी जी से ये सीख मिले। दादी वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और उस समय भाई बहने बोलते थे दादी किसी को कुछ बोलते नहीं है। और अभी महसूस, और उस समय भी महसूस होता था, दादी जी जो चैतन्य म्यूजियम सिर्फ चुप होकर के बैठती थी। धीरे धीरे हम सभी भाग दौड़ करके सेवा में जाया करते थे, सिर्फ दादी जी से आंख मिलाते थे। एंड बहुत सारी, उस समय म्यूजियम इतना कहाँ था, फिर भी बहुत भाई बहने, बहुत आईपीएस बीआईपीएस, उड़ीसा की, स्टेट की, शहर की आते थे, जो अभी भी याद करते। हम जाते गए थे, आपकी दादी के पास गए थे, और दादी से ये सीखी हूँ, एक चुप 100 सुन। दादी किसी को डांटते नहीं है,
कोई कुछ गलती करता है ना, दादी नहीं बोलते हैं। उस समय भी कभी कभी भाई बहने, हम बहने, बड़ी बड़ी बहने भी ऐसे दादी कुछ बोलो ना, ये इसे गलती कर, दादी नहीं बोलते। दादी कहते थे जो रोज 4 पेज की मुरली सुनते हैं उनको क्या सिखाऊं, उनको क्यों बोलूं। अभी महसूस हो रही है दादी की वो चुप्पी में ही शिक्षा थी। दादी की वो चुप वाली जो शक्ल उनकी नजरों में सिर्फ ऐसे देखती थी, तो वो आईना से हमारे में क्या कमी है, क्या विशेषता, वो दादी जैसे बोल देती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं लेकिन गीत गाने वाली थी। हम रोज शाम को बैठते थे, हम सब में ये दादी, और अंतिम समय में दादी की जब शरीर धीरे धीरे बिगड़ी तो दादी को हम सिर्फ गीत गा के बहलाते थे। थोड़ा 2 शब्द गा लेंगे ना कि दादी गाने लगती थी। फिर दादी जी से और एक सीख है, दादी नेचुरल देह भान में रहना। कोई अगर कहे दादी की तबीयत खराब होने के समय पर भी, अगर कोई बहने कहे दादी कैसे होता है, रात को सो नहीं पाती, उनको पसंद नहीं होती थी कि शरीर के बारे में इतना क्या डिस्कशन। और सबसे बड़ी बात हम सीखे हैं दादी से, दादी की जब तबीयत खराब भी होती थी कभी भी ओ बाबा ऐसा नहीं बोलते, करबट भी लेती थी ना, वो बोलती थी सदा सुखदाई बाबा। हम उस समय भी सोचते थे दादी को तकलीफ होती है फिर भी बाबा को बोलते हैं सदा सुखदाई। और वो सदा सुखदाई बाबा इसे कहते कहते अंतिम समय भी 1 नवंबर 2007 में दादी शरीर छोड़ी। ऐसे ही मैं उठी, खाना खाई और बाबा बाबा कह के शरीर छोड़ी। तो जो भी है, जैसे जानकी दादी कहा करते ना, चिल्लाना नहीं चलाना है, और दादी की मुख से सदा सुखदाई बाबा ऐसे ही सुने। तो यही उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के राज थी, चुप थी। और खास जैसे दीदी भी बताई ना हमें कि बाबा के साथ, एक तो बाबा की गीत को बोलती थी और उनकी अलौकिक नाम थी रमणीक मोहिनी। वो बाबा के साथ चौपट खेलती थी। हम दादी को बोलते दादी हमको कभी खेलना सिखाओ, लेकिन हम बाबा बोले, दादी बोलती थी आप लोग तो सेवा का खेल में खेल रहे हो। तो ऐसे अभी भी, अभी की पुरुषार्थ में, जैसे हम खास ये कोविड के समय में जो डबल लाइट स्थिति और दादियों की पालना, अभी ये पूर्वजों की पालना ये खास मिल रहा है। तो मैं ये अनुभव बताते हुए करते हुए आज की सेशन को हम समाप्त करते आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी सचमुच दादियां, गुलजार दादी अव्यक्त होने के बाद हम महसूस करते हैं बदन में दादियां, गुलजार दादी, जानकी दादी और हम संदेशी दादी जिनकी पालना पाई हर बात में, जब भी भोग लगाते हैं, जब भी योग लगाते हैं, वतन में जाते हैं, और कभी वतन से आकर के भी हमें सम्मुख कुछ सीख देते हैं, साथ देते हैं, हाथ पकड़ करके आगे लेते हैं। तो बाबा जैसे सहस्त्र भुजाधारी है, उनकी भुजाओं में भले हम समाये हुए हैं, लेकिन ये जो पूर्वजों की पालना हम सबको साकार में कुछ मिली और अभी आकार में मिल रही है, वो सहस्त्र भुजा, सहस्त्र बाबा के बच्चों के साथ, ये पूर्वज बच्चों के साथ जैसे कि अभी साथ दे रहे हैं और हम सभी की सारी बोझ ले जाते हैं, डबल लाइट स्थिति की अनुभव कराए। तो खास अभी बड़ी आसानी से ये अनुभूति जो पुरुषार्थ में जारी है, पुरुषार्थ कहे या नेचुरल कहे, इसको बाबा कहते यही तपस्या। तो जब भी टाइम मिलते है, बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरी हो, सम्मुख बाबा को महसूस करते, बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरी हो। तो लाइट हाउस माइट हाउस बाबा को सम्मुख महसूस करते हुए, यही दोहराते हुए बाबा की लाइट और माइट, जैसे
मुझ में समा रही। मैं आत्मा हूँ, बाबा की लाइट मुझ में समा गई। मेरी मन में बाबा की लाइट, ये मन बाबा तेरी है, बाबा की लाइट मेरे मन को टच, मेरी मन लाइट हो गई। ये बुद्धि बाबा आपकी है। लाइट हाउस माइट हाउस की लाइट और माइट मेरी बुद्धि को स्वीकारी, लाइट हो गई। ये दोनों आंखें बाबा आपके हैं, बाबा के लाइट मेरी आंखों में समा रहे हैं। ये लाइट की गोला बन गई। बाबा ये दोनों कान आपके हैं, लाइट की गोला। बाबा ये मेरी मुख उस वक्त आपकी ही है, लाइट की मुख। ये मेरी गला आपकी है बाबा, लाइट हाउस माइट हाउस बाबा में लाइट मेरे गला में समा रही। ये दोनों भुजाएं बाबा आपकी है, मैं आपकी हूँ। ये दोनों भुजा लाइट का हो गया। मेरी दिल बाबा आपकी ही है, तो बाबा से लाइट आकर जैसे मेरे दिल में समा गई, लाइट का दिल। बाबा मेरी दोनों टांगे आपकी ही है, आपके कारण है, तो ये दोनों टांग भी लाइट को समा लिया, दोनों टांग भी लाइट का। बाबा ये शरीर आपका ही है, लाइट हाउस बाबा के सारा लाइट इस शरीर में समा गई। ये लाइट का शरीर हो गए। ये लाइट के शरीर में बाबा का लाइट, बाबा की वरदानों की लाइट समा गई। समर्पणमयता की लाइट इस लाइट के शरीर में फैली हुई है। इस लाइट के शरीर के चारों ओर लाइट ही लाइट। मैं लाइट की शरीरधारी लाइट आत्मा, इस लाइट के शरीर के साथ सहज रीति से अव्यक्त वतन, अव्यक्त बाबा के पास पहुंच गए। लाइट कायाधारी बाबा से असीम प्यार, सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की लाइट महसूस कर रही हूँ, फैलते हुए मेरे में समा रही। बाबा की अंग अंग से अव्यक्त वतन में लाइट फैल रही है, जो मेरी अंग अंग में समा गई। महसूस करें उस लाइट दुनिया में अव्यक्त बाबा, संपूर्ण बाबा जो लाइट कायाधारी, जिनसे सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की लाइट मुझ में समा गई। संपूर्ण निर्विकारिता की लाइट मुझ में समा गई। एक ट्रांसपेरेंट लाइट की काया में मैं चमक रही। बहुत आसानी से इस आकारी लाइट के तन को भी छोड़कर मैं निराकारी दुनिया में, उस लाइट की दुनिया में परम ज्योति परमात्मा लाइट हाउस बाबा के पास
किरणों की बाहें फैलाए हुए बाबा, मुझे अपने में समा महसूस करें। लाइट हाउस शांति का सागर, पवित्रता के सागर बाबा के गोद में, दिल में हम सारी सितारे, गुणों का सागर, शांति का सागर, पवित्रता के सागर बाबा के दिल में हम सभी लाइट आत्माएं बाबा के साथ इस सागर के अंदर गर्भ में गुणों की शक्तियों के रत्नों में भरपूर होकर बाबा के साथ अवतरण कर रहे हैं। अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में लाइट कायाधारी बाप दादा, लाइट हाउस, माइट हाउस, उनकी वरदानी हाथ को लाइट कायाधारी मुझ आत्मा के मस्तक में अनुभव करें। बाबा के दिल में समा जाए और बाप दादा के साथ साथ हम अवतरण करें इस धरती पर। लाइट हाउस बाप दादा के सम्मुख और साथ लाइट कायाधारी हम आत्माएं अवतरण करें इस स्थूल वतन में। स्थूल शरीर में लाइट काया के साथ अवतरण करें। भ्रुकुटी के बीच में लाइट हाउस, माइट हाउस बाबा के अनन्य रतन मास्टर लाइट हाउस, लाइट माइट को फैलाने वाली अंग अंग से परमात्मा गुण और शक्तियों की लाइट फैलाने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, ओम शांति। Thank you so much. Thank you so much. It was very lovely, very special experience. And sweet, बहुत अच्छी संदेशी दादी की भी अनुभव की बातें। आपके पास तो लेट हो गया है, हमारे पास तो आज सैटरडे है, तो सब आनंद से सुन रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। स्वीट लविंग सिस्टर दुर्गेश बहन, आपका नाम भी कितना सुंदर है। चलो फिर मिलते रहेंगे। सभी बाबा की याद का तो अनुभव कर लिया है, तो सभी हम प्यार से गुड बाय करेंगे। ओम शांति सिस्टर।